नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज के हमारे मेहमान कई मायनों में बेहद खास हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने जीवन में देश सेवा और देश प्रेम को सर्वोपरि रखा और इसी से परिभाषित रहा है उनका और उनके पति का जीवन। आप लोगों ने भारत के लिए कोविड काल में कोवैक्सीन बनाकर न केवल देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, बल्कि देशवासियों की भी जिंदगी बचाकर आपने एक अनुपम योगदान दिया और दुनिया भर में इस वैक्सीन को भेजकर भी आपने जाने कितने ही लोगों की सहायता की। आप पहचान रहे होंगे, आज की हमारी तेजस्विनी है सुचित्रा एला, मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक। डॉक्टर कृष्णा मूर्ति एला और श्रीमती सुचित्रा कृष्णा एला राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त करने वाली भारत बायोटेक की सह संस्थापक प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला का संपूर्ण जीवन देश सेवा के मंत्र को समर्पित रहा है। अमेरिका जाकर विशेषज्ञता ज्ञान अनुभव हासिल कर 1995 में स्वदेश लौटकर वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में रिस्क लेकर स्टार्टअप खोल स्वदेशी वैक्सीन बनाकर इसे साबित भी किया। तब से अब तक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए अपने पति डॉक्टर कृष्णा एला के साथ मिलकर भारत बायोटेक और साथ में 12 से अधिक सफल कंपनियों को फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर क्षेत्र में एक्सपर्ट सुचित्रा एला ने अपने परिश्रम और क्षमता से आगे बढ़ाया। और जब कोरोना काल में देश को जरूरत पड़ी तो भारत बायोटेक ने चुनौती स्वीकार की और सीमित समय में देश को दी कोरोना के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और 123 से अधिक विकासशील देशों में सबसे गरीब वंचित आबादी के लिए 5 बिलियन वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई। 1996 में एक छोटे से लैब से काम शुरू कर देश में ही पहली वैक्सीन बनाने का काम कर मल्टीनेशनल कंपनियों से टक्कर लेने की हिम्मत दिखाने वाली भारत बायोटेक के पास आज 145 से अधिक ग्लोबल पेटेंट हैं। जापानी एन्सेफ्लाइटिस, रेबीज, चिकनगुनिया, जीका जैसी बीमारियों के खिलाफ विश्व को वैक्सीन देकर बेहतरीन कार्य किया। साथ ही आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सामाजिक सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण कर देश की सेवा को ही समर्पित है। पद्म भूषण से सम्मानित सुचित्रा एला। सुचित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। और बहुत स्वागत है आपको भी और शुक्रिया टू द एंटायर दूरदर्शन टीम। थैंक यू सो मच। सुचित्रा जी, आपको सबसे पहले तो बधाई के साथ शुरुआत करनी चाहिए। पद्म भूषण का सम्मान, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको इस पुरस्कार के लिए। आपको ये पुरस्कार आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर फॉर लाइफ डॉक्टर कृष्णा एला के साथ मिला है और ये बहुत कम कपल्स को ये ब्लेसिंग मिल पाती है, मौका मिल पाता है। तो कितना खास था ये पल, ये एहसास आपके लिए कि आप दोनों ने एक साथ इस पुरस्कार को प्राप्त किया है? ईश्वर का कृपा है और हमारा दोनों का ये मिलन 40 इयर्स से चल रही, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप एंड भारत बायोटेक का अभी ऑलमोस्ट 27 इयर्स हो चुका है और हम लाइफ को साथ में पहले स्टेप से हम लेके हम अब तक पहुंचा है। जाहिर है कि आपने जो काम किया, आपने और डॉक्टर कृष्णा एला ने जो इतने दशकों का, मैं कहूंगी, देश सेवा की, ये उसका परिणाम भी रहा। लेकिन ये जो सफर है, क्योंकि हमें सामने तो दिखता है कि कितनी बड़ा सम्मान मिला है, लेकिन जाहिर है कि इस सम्मान के पीछे एक लंबा संघर्ष भी होता है। तो आपके इस पुरस्कार के पीछे का जो सफर रहा है, जो मुश्किलें रही हैं, जो चैलेंजेस रहे हैं, हाउ डू यू डिफाइन देम? चैलेंजेस ममता जी, ये पहले से हमको चैलेंजेस का कमी नहीं था हमारे लाइफ में। जब हम निकले हुए थे इंडिया से अमेरिका को पहले 1986 में दोनों निकल गए थे एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एक्सपीरियंस और बढ़ाने के लिए और एक्सपोजर के लिए भी, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहते थे हम लोग दोनों। और हम रिस्क टेकिंग थे काफी, दोनों में वो एक कॉमन थ्रेड, एक कनेक्शन हमेशा था। एंड चैलेंजेस का कमी नहीं था क्योंकि हम अमेरिका हम पहले बार गए थे। सो देयर वाज एनॉर्मस चैलेंजेस,
बट आई थिंक वी वर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि हम सोच रहे थी कि हम नए कुछ सीखना चाहिए तो कुछ तो खोना ही पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। आपने सही कहा है कि रिस्क लेने का शौक आप दोनों को हमेशा से रहा, क्योंकि डॉक्टर एला भी ये बात कहते हैं कि अमेरिका से वापस भारत आने का निर्णय, वो भी 90s के उस दौर में जब लोग यहाँ से वहां जाने का सोचते थे, आपने देश वापसी का निर्णय लिया। डॉक्टर एला कहते हैं कि इसके पीछे आप खड़ी थी, आपकी सोच थी। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई कि हम वापस देश का रुख करते हैं? मेरे माँ बाप ने हमको इतना भी जो सिखाए थे वो देशभक्ति के बारे में सिखाए थे, और छोटी से उम्र में देश को सर्विस करना, वो कौन से भी सेक्टर में हो, आई मीन यू नो, बिकॉज ऑफ आवर प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स, उस देश के सर्विस के लिए हमको बहुत कुछ सिखाए थे। माय ओन फादर हैज वर्कड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ही हैज बीन अ सन ऑफ द सॉइल इन द सेंस बिकॉज उनको 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ऑस्ट्रेलिया भिजाए थे ट्रेनिंग के लिए, और माइनिंग में वो माइनिंग इंजीनियर थे, सो बाहर गए थे, बट उन्होंने लौटा के बोला हमको, उनको बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज भी मिले थे उधर ही, यू नो, उधर रहने के लिए या दूसरा और देशों को जाने के लिए भी, बट मेरे पिताजी ने हमेशा बोलते थे कि आई विल ओनली सर्व माय मदरलैंड। मैंने अमेरिका को क्यों गए, पढ़ने के लिए और थोड़ा पढ़ाई बढ़ाने के लिए गई, मोर एक्सपीरियंस के लिए गई, मोर एक्सपोजर के लिए, बाकी और कुछ सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वो सब कुछ मिल गया 10, 12, 15 साल में। मैंने बोला आई एम रेडी टू गो बैक नाउ, आई डोंट नीड एनीथिंग मोर इन अमेरिका। सो सुचित्रा जी, आप लोग जब वापस आए तो एक स्टार्टअप की तरह आप लोगों ने काम शुरू किया। राइट। वो भी आपने वैक्सीन बनाने की दिशा में काम शुरू किया, और वो वक्त था जब विदेशी वैक्सीन ही तो देश में आती थी। एक स्टार्टअप, एक छोटा सा लैब जिससे आप लोगों ने शुरुआत की, वैक्सीन, देश की पहली वैक्सीन, यानी आप लोगों ने वो काम किया जो पहले कभी हुआ ही नहीं था। इतने रिस्क टेकिंग, कभी कोई एप्रीहेंशन, कोई आशंका नहीं थी आपके मन में कि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा था? ओनली थिंग वी थॉट वाज वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, वो क्योंकि बिजनेस में हम कभी भी उसके पहले तो कुछ कर ही नहीं था इधर पे इंडिया में, बट बहुत सारे कुछ देखे हुए हैं, कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, और कंपनीज में हम जब अमेरिका में थे हम काम कर रहे थे भी, 10-12 साल हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। सो फॉर कृष्णा एला जी क्या हो गया कि उनका स्पेशलाइजेशन थी मोलिकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन थी, उसका पीएचडी उसमें ही निकला हुआ था, 7 साल का पीएचडी था। सो उस एंड देन आफ्टर दैट ही वाज टीचिंग एंड रिसर्च कर रहे थे मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में एंड विस्कॉन्सिन में, दोनों जगह में। सो हम ये सब मिलके हम सोचा कि यस, वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, वी आर टेकिंग अ रिस्क, बट हमको यही मालूम है, और बाकी आई मीन बाकी सब कुछ बिजनेस के बारे में हम कुछ जानकारी नहीं है। सो जो हमको थोड़ी सी कुछ मालूम है वही एरिया में हम क्यों नहीं कोशिश करना चाहिए। सो दैट इज द करेज वी टुक, आई मीन दैट वाज द रिस्क। तो उस वक्त, उस दौर में अपनी जगह बनाना देश में, करेक्ट, इस इंडस्ट्री में, वो भी कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आप लोग एक छोटे से लैब से मल्टीनेशनल के साथ टक्कर लेने के लिए खड़े हो गए थे। यस, हमारा कंपटीशन इधर पहले बार जब हम वापस आए थे, मल्टीनेशनल कंपनी का ही था कंपटीशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। इवन बैंकर्स पूछ रहे थे हमको, आप लोग कैसे खड़े हो सकते हैं इतने बड़े मल्टीनेशनल्स के सामने। बट हमने बोला कि हम करके दिखाऊंगा, क्योंकि बात करके नहीं दिखा सकते हैं, 3-4 दिखाना पड़ेगा। करके दिखाना पड़ते हैं हम। सो वी विल शो इट, वी विल प्रूव इट। और वो दौर है और वो वक्त है, और अब एक आज का वक्त है जब हमारे देश में बच्चे को पता है कोवैक्सीन क्या है, भारत बायोटेक क्या है, और इस
सरकार, और ये आपके समर्पण का ही कारण है कि आज हम आप लोग को पद्म भूषण तो आपको सरकार दे ही रही है, लेकिन लोग भी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में चलिए कोवैक्सीन की ही बात करते हैं, क्योंकि 5 बिलियन वैक्सीन डोजेस 123 देशों तक भेजना, और ये आप लोगों ने कर दिखाया। जिस वक्त कोविड की शुरुआत हुई, क्योंकि आप लोगों के पास लंबा अनुभव भी रहा वैक्सीन बनाने को लेकर, जीका वायरस, ऐसी वायरसेस आप वैक्सीन बना चुके हैं इनके लिए, आप तब क्या सोच थी, क्या थॉट प्रोसेस थी भारत बायोटेक में जब कोविड का आगमन हुआ था? We had a lot of this little bit of all this experience and the past knowledge of making other vaccines. So हमने सोचा कि हम इसको भी जरूर तो अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं बैठेंगे कि क्या करूं हम, क्या के हाउ वी कांट गो एंड हाइड फ्रॉम इट, एंड वी शुड टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न. दैट वाज द फीलिंग, बिकॉज डॉक्टर कृष्णा एला इज अ साइंटिस्ट पहले, एंड उसका रिसर्च कैपेबिलिटीज और उसका साइंटिफिक टेम्परमेंट बहुत डिफरेंट है. सो उसको क्या उसका हमेशा उसका थिंकिंग रहता है कि आई हैव टू अटेम्प्ट. Even if it fails, it's okay, but we have to attempt. And we should. देखिए सुचित्रा जी, इस पूरी प्रोसेस में, क्योंकि जब भारत बायोटेक ने सोचा कि हमको वैक्सीन पर काम करना ही चाहिए, सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था, और फिर सबसे संतुष्टि वाला, सेटिस्फेक्शन वाला भी पार्ट क्या था? हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, हमारा पास जितना भी था वो सबको हम इसके एक कोवैक्सीन का डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए हम कर ले लिए थे. 1, 2, 3 प्रोडक्ट्स और को बंद करके वो पूरा फैसिलिटीज को, क्योंकि ओवरनाइट हम प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बिल्ड नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल. जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज जो था हमारे पास, उसको हम पहले कंट्रोल में ले लिया. एंड द टफेस्ट अदर थिंग वाज ममता जी की रेगुलर वैक्सीन जब हम करते रहते थे, ये 25 इयर्स 25 साल से ज्यादा हो गया अभी, वो तो नॉर्मल टाइम फ्रेम थे. like it is regular, normal time 3-4 साल, नहीं तो 10 साल भी लेते थे कभी कभी वैक्सीन. 15 साल का भी हमारा वैक्सीन डेवलपमेंट है रोटा वायरस में. बट 2020 April, May, June was not normal time frame. It was a pandemic, and everybody was सबके पास कुछ the fear of the unknown. बहुत सारे क्वेश्चंस थे, चैलेंजेस थे. द पैंडेमिक, कोविड नॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना था. और हमारा मेन प्रॉब्लम था कि हाउ विल आई सब्जेक्ट ऑल माय एम्प्लॉइज टू कम टू वर्क, because more than 2,000 employees have to come to the manufacturing facilities which are 40-50 kilometers outside the city of Hyderabad. So pandemic time थे और उनका भी फैमिली, सब कुछ के बारे में हम सोचना था. So we had to be extremely, it was very difficult. I just cannot even express. साइंस में क्या होता है कि आप प्रयास करते हैं, वैक्सीन आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सफल होगा कि नहीं पता ही नहीं होता. तो जब तो जाहिर है कि आप ट्रायल्स होते हैं, उन ट्रायल्स के रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स के बेसिस पे आप आगे बढ़ते हैं. कब आपको वो पहला पल क्या था जब आपको लगा कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, देश की वैक्सीन बन जाएगी? The first time we knew that we are in the right track is animal का trials हो गया. All the animals were safe. They were not harmed or there was no issues of death. Then we went to phase 1 and phase 2 human trials with 400 to 500 adult volunteers. So the first trial was in safety. That was proven. That was in July में. फिर अगस्त में, अगस्त सितंबर में phase 2 trial immunogenicity का हो गया. There also we had excellent results. So then we knew that we were on the track. और सीता जी वो कहते हैं ना, the rest is history. Correct. उसके बाद जो हुआ हम सबके सामने है कि किस तरीके से कोवैक्सीन ने देश में करोड़ों लोगों की जान भी बचाई. और मैंने खुद भी कोवैक्सीन ही ली
देश की वैक्सीन है ये सोचकर ही ली और बहुत इफेक्टिव रही ऑफ कोर्स। लेकिन सुचित्रा जी, आप बार बार जैसे बता रहे हैं कि डॉक्टर कृष्णा एला विज्ञान के प्रति, वी ऑल नो यू नो उनका जो पैशन है विज्ञान को लेकर, लेकिन आपकी अगर हम बात करें, आप फाइनेंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन चीजों से आप डील करती रही हैं, तो पहले तो मुझे ये जरूर बताइए कि फिर आप दोनों का क्लिक, हाउ डिड यू बोथ क्लिक एक्चुअली? दोनों बिल्कुल अलग तरह के इंसान हो। यू नो व्हेन वी वांटेड टू कम बैक, इंडिया को जब हम वापस आने के लिए हम यू नो जस्ट रेडी हो रही थी, फिर हमने सोचा कि मैं अलग क्यों जाके काम करूं, और दूसरी जगह में मेरे बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट, देन बिजनेस, मार्केटिंग, ऑल दीज थिंग्स कम। सो आई सेड अगर स्टार्टअप कंपनी है तो भी ये सब एरियाज का भी यू नो जरूरत पड़ेगी ना। सो आई सेड डेफिनेटली आई विल बी एबल टू फिल अप दोज ऑल दोज एरियाज ऑफ कमर्शियल areas which have to support the technical and the scientific work that they are doing. So that was how I think both of us felt that we should work together and take it forward. आपकी क्या भूमिका रही भारत बायोटेक के साथ साथ तमाम अन्य कंपनीज जिनको आपने खड़ा किया अपनी मेहनत से? मैंने भारत बायोटेक का नाम भी मैंने ही कॉइन किया। सो मैंने बोला डॉक्टर एला को हम वापस इंडिया जा रहे, so मैंने बोला I think the first name that comes to my mind is Bharat. We also have this little bit of a focus on life sciences sector में, एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि कृष्णा जी का इसके पहले उनका मास्टर्स इन एग्रीकल्चर है, बैकग्राउंड है, सो वो बहुत उनके बारे में भी बहुत सारे जानकारी है एग्रीकल्चर के बारे में। पूछना चाह रही थी आपसे कि एक तरफ तो आप वैक्सीन से, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एला फूड्स, आप लोग अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, प्रोबायोटिक उपमा भी बनाते हैं। बहुत अलग क्षेत्र हुआ ये। बहुत सारे, बिकॉज वी वेंट इनटू वेटनरी वैक्सीन्स। पहले हम एला फूड्स से उससे पहले ऑलमोस्ट पैरेलल विद भारत बायोटेक वी स्टार्टेड अनदर कंपनी इन बैंगलोर में बेस्ड है, बायोवेट है उसका नाम। और उधर क्या करते थे हम लोग, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स मतलब हमारे जो फार्म एनिमल्स है ना, सो इन सबको भी हम वैक्सीन्स बनाना शुरू कर दिए थे बेंगलोर में। सो उसके बाद एला फूड्स और एक नेक्स्ट निकला कि फार्मर्स का प्रोड्यूस से हम साइंटिफिक वैल्यू एडिशन करके उसका प्रोड्यूस को हम कैसा ज्यादा उसका रिटर्न्स भी दे सकते हैं, और हम भी साइंटिफिकली हाउ डू वी मेक गुड प्रोडक्ट्स which bring lot of more credibility to what we can make in India. So that was the thought process as to getting into agriculture and other food products and those areas. सर जी, यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जो इतने सारे वेंचर्स एक के बाद एक शुरू करते रहे हैं, इन वेंचर्स में जाहिर है कि बहुत असहमति भी होती होगी। कृष्णा जी अपनी बात कहते होंगे, आप अपनी बात कहते होंगे, किसकी चलती है, किसकी बात मानी जाती है? कंपनी का बात मानी जाती है। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी विशेष मेहमान है सुचित्रा एला, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है भारत बायोटेक की, और जिन्हें हम कोवैक्सीन के निर्माता के तौर पर जानते हैं। सुचित्रा जी, अगर हम भारत बायोटेक की ही बात करते हैं तो 500 से ज्यादा पेटेंट्स, 145 ग्लोबल पेटेंट्स, 20 से ज्यादा वैक्सीन, 120 से ज्यादा देशों में रजिस्ट्रेशंस, इतने बड़े स्तर पर एक कंपनी जिसको आपने एक तरीके से पोषित किया, आगे बढ़ाया है लगातार। एक महिला होने के नाते, क्योंकि आपने जिस दौर में शुरुआत की काम करने की,
अमेरिका से आने के बाद भारत की मैं बात करूं तो वो ऐसा दौर था जब बोर्डरूम में बहुत कम महिलाएं दिखा करती थी। तो एक महिला होने के तौर पर भारत बायोटेक और अन्य कंपनियों के इस सफर में आपको क्या मुश्किलें आती थी? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी जेंडर न्यूट्रल सब्जेक्ट, मैं ऐसे समझती है, क्योंकि वेदर यू आर I mean, male entrepreneur or a female entrepreneur, woman entrepreneur, but it's the same. The challenges are the same. लेकिन समाज में ऐसा समझा नहीं जाता था, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब हम 80-90 के दशक की बात करते हैं तो एक छवि बनी हुई थी महिलाओं को लेकर। तो जब एक महिला एक ताकतवर रोल में आती थी सामने, तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल भी हो जाते थे। ऑफ कोर्स जब हम स्ट्रॉन्ग बात करते हैं ना, हमारा व्यूज या ओपिनियंस और द एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ वी हैव टू ग्रो डेवलप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज विमेन आई फील दैट we have to be extremely confident and also first focused on what it is that we want to achieve, and once that is set in stone, then nothing comes and bothers you. तो किन मायनों में आपको लगता है कि हम ये टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं, इनोवेशन की जो बात करते हैं, इसके माध्यम से महिलाएं भी एम्पावर हो रही हैं? Correct. How do you see this? There is no difference. That is why I said, when you are in technology, when you are in academic and scientifically driven products and processes, either gender का वो भेद नहीं निकलता है. I'm very proud to say that my head of R&D in the company is a woman, and she leads the entire R&D division, basic R&D and research. Like that, we have product managers who are general managers and production managers. वो लोग facilities में काम करते हैं, उनमें भी काफी लोग women हैं. In scientifically driven companies like ours, I don't think there is not going to be any more areas of gender disparity happening. So यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब आपकी जैसी एक महिला, मजबूत सशक्त महिला जब लीडरशिप रोल में आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि उस संस्थान का एक पूरा तस्वीर ही बदल जाती है जब हम बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं। So we don't have that, we don't wear that cap. The gender cap never comes on us. We just go in there and we are all together. आप इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, आप कंपनीज को, इतनी सारी कंपनीज को देख रही हैं, इतने सारे काम को आप निगरानी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ऐसे में अपने लिए, परिवार के लिए वक्त कब निकाल पाती हैं आप सुचित्रा जी? यूं कहो कि आपके परिवार में भी आपको वो सुपर वुमन या सुपर मॉम का टाइटल दिया जाता है। हमारा प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, बट फैमिली एंड बच्चे के सामने सब कुछ सेकेंडरी पोजीशन लेता है ना. सो आई हैड टू बैलेंस बोथ. I would work very closely. Sometimes ऑफिस को भी लेके गए उन लोगों को, दोनों को. आफ्टर 4 o'clock जब वो स्कूल से आते थे ना, हम ऑफिस में ही बैठते थे 6, 7, 8, 10 बजे तक कभी कभी. सो समटाइम्स आई विल टेल देम, आप लोग दोनों इधर आ जाइए, चाय वगैरह नाश्ता कुछ खा के घर में, और इधर बैठ के आपका होमवर्क वो सब करा दो. हम भी साथ में उधर दूसरे ग्रुप में बैठ के कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, और प्रोजेक्ट बनाना और वो सब चीज के. एक तरीके से आपका ऑफिस बच्चों के लिए सेकंड होम हो गया था. सेकंड होम हो गया. And Sundays, I would definitely give them my 100% time. We have more than 500 million women, Mamta ji, in this country. So imagine that Nari Shakti हमारे पास जितना है. So if we can use it in the right areas of work or productivity, then imagine the economic contribution that these women can bring to the country. या सुचित्रा जी, आपसे रैपिड फायर शुरू करते हैं. Oh my God. अपनी सफलता का श्रेय, सक्सेस का श्रेय आप किसे देते हैं? Hard work. ऐसा क्या है जिससे सुचित्रा एला को गुस्सा आता है? क्वालिटी नहीं है तो. ओह, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? Not that I'm aware of. Yeah, I'm not. Yeah. ठीक है, लेकिन आप में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है?
My confidence levels. अगर आप भारत बायोटेक ना बना होता, अगर भारत बायोटेक और ये वैक्सीन वाली लाइन ही ना होती, तो आज सुचित्रा एला क्या कर रही होती? I would have been a independent entrepreneur by myself. आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? ऑफिस, साइंस, काम, इन सबसे छोड़कर? Listening to music. बहुत म्यूजिक पसंद करते हैं. अच्छा, किस तरह का म्यूजिक? इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल, फिल्मी थोड़ा कम है बट वो भी सुनते हैं. एंड ट्रैवलिंग इज समथिंग दैट आई लाइक. And I like to also do something, give back to society. So that is also something that is always within me. Yes, और इतने बिजी होने के बावजूद आप समाज के लिए वक्त निकाल पाती हैं, which is tremendous. लेकिन आपका जीवन का मंत्र क्या है? मैं हमेशा सोचूंगा कि मैं जो भी काम करते हैं हमारे लिए, खुद के लिए, दूसरों को भी वैसे ही काम करूंगा. So same rules should apply. Absolutely. Okay. कोई ऐसा लक्ष्य है, क्योंकि आपने तो इतना कुछ हासिल किया है जिंदगी में, कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे भी हासिल करना बाकी है? बहुत सारे हैं, कर सकते हैं. और हमारे देश को गर्व कारण होना चाहिए. अच्छी तरीके में और टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. बहुत सारे सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में या दूसरे और लाइफ साइंसेस के एरियाज में, विमेन एम्पावरमेंट में, सोसाइटल एनेबलिंग में बहुत सारे कुछ काम बाकी है मुझे करने की. वो आएगा, जब टाइम आएगा वो भी स्लोली इट विल कम आउट. आई थिंक सुचित्रा जी, देखें तो आज आप एक उदाहरण है हमारे देश की महिलाओं के सामने कि सफलता हासिल की जा सकती है. चाहे आप महिला हैं तो भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप अपने लाइफ से एग्जाम्पल लेते हुए या अपने जीवन के आधार पर आप हमारे देश की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? My only request is don't give up. Don't give up. That itself is enough. It will keep you going forward. If you give up, then you start going backward. That is what I firmly believe in. So छोड़ना नहीं. जो भी समस्याएं आए तो भी just don't give up. Be very bold and face the problem, face the situation. Because problem में भी हम बहुत सारे चीज के बारे में हम सीखते हैं. यानी हिम्मत ना हारो और जो भी मुश्किल आए उसे हेड ऑन फेस करो, तो उससे आपको सीखने को भी मिलेगा. जी. Because life is the best teacher. Life is our best teacher. Yeah. बिल्कुल, हमारा जीवन हमारा सबसे बड़ा always. बिल्कुल ठीक. सुचित्रा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं और उम्मीद करते हैं कि तेजस्विनी के माध्यम से आपके विचारों को सुनकर बहुत सी हमारे देश की महिलाएं होंगी, बेटियां होंगी जो प्रेरित होंगी और आप ही की तरह एक बुलंद और एक मजबूत शख्सियत अपनी विकसित करेंगे. फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए. थैंक यू सो मच एंड बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद आप सबके लिए. आपकी इतनी टाइम और इतने एफर्ट्स हमको हैदराबाद में रीच आउट करने के लिए आप लोग, आपका एंटायर टीम को बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद. तो ये थी हमारे साथ सुचित्रा एला. कैसा लगा आपको आज का तेजस्विनी का अंक? हमें लिख भेजिए. हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com. अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात. हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ. फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.